गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम एट डीएसएल। हमारे सामने के इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो रिजल्ट था, कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद द स्टॉक फेल। जो कंपनी का रिजल्ट था, रिजल्ट वॉज अच्छा ही था, द रिजल्ट वॉज गुड, बट इवन दो द रिजल्ट वॉज गुड बट द स्टॉक फेल। द रीजन, क्योंकि जो मार्केट का जो कंपनी से एक्सपेक्टेशन था, दैट द कंपनी मेट द एक्सपेक्टेशन बट इट कुड नॉट सरपास एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना। तो उसके चलते हुए ये स्टॉक में आपको अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद भी आपको एक गिरावट देखने को मिली। फिर इसने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद नाउ इट इज मूविंग अपवर्ड्स। तो इसका रीजन क्या है कि मूविंग अपवर्ड्स का रीजन ये है कि मतलब इसका इनका जो सानंद प्लांट है गुजरात में, तो वो कुछ दिनों से बंद पड़ा था ड्यू टू स्ट्राइक, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक्स। तो लग रहा है कि अभी वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है, कंपनी चालू हो चुकी है। तो उसमें से जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ गुड मूव इन द KA इंडस्ट्रीज. So another stock which is of interest at Ajanta Pharma. Ajanta Pharma is also looking good at the current levels. Ajanta Pharma को देखते हैं हम, इसका जो चार्ट कैसा है अजंता फार्मा, क्योंकि अभी जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा ऐसे सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल। अजंता ये हो गया अनंता, सॉरी, क्योंकि अजंता काफी समय ले रहा है। अजंता फार्मा। सो अभी देखोगे इसमें आप एक कप पैटर्न दिखाई दे रहा है। नाउ इट्स ए कप पैटर्न, कप का पैटर्न का ये ब्रेकआउट वी आर एबल टू सी। अभी यहाँ पे जो कुछ लास्ट के कुछ दिन में यू कैन सी द कंजेशन, यहाँ पे कंजेशन से बना हुआ है। यहाँ पे स्टॉक इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली क्योंकि आपका जो स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था विच इज ए हेल्थी करेक्शन, क्योंकि जो करेक्शन जो होता है बेसिकली एक शैलो करेक्शन, एक शैलो होता है, फिर एक एवरेज होता है, एक डीप करेक्शन होता है। जब ये डीप करेक्शन 30 एंड मोर % का जब डीप करेक्शन होता है तो उसका मतलब होता है कि देयर इज समथिंग स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम है। जो 20% का जो करेक्शन इट इज हेल्थी नॉर्मल, ड्यू टू इट कैन बी ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग समथिंग, कुछ भी नॉर्मल से 20%, ये शायद अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% का करेक्शन है। और जो 10% का जो करेक्शन था वो काफी शैलो होता है, बेस फॉर्मेशन बनता नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो मतलब एक रैली के बाद एक जो करेक्शन देखा है और फिर यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो रहा है, इसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ब्रेकआउट गोइंग टू बी अ गुड। तो यदि इस करंट लेवल में हम जो इसमें एंटर करते हैं तो नेचुरली जो ये जो लो है दैट शुड बी अ स्टॉप लॉस। ठीक है ना। और जो आपका जो टारगेट रहेगा, जो डेप्थ है, ये जो कप का जो डेप्थ है उसका ये टारगेट आप रख सकते हो। और ये जो न्यूज, ये जो सेमाग्लूटाइड जो ड्रग है, सेमाग्लूटाइड करके जो ये क्या वेट लॉस ड्रग है, जो कि मतलब 31 मार्च 26 को इसका जो पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। सो द कंपनी इज गोइंग टू डू द मार्केटिंग ऑफ हेल्थ दिस ओबेसिटी ड्रग, जो वेट लॉस ड्रग सेमाग्लूटाइड। तो अजंता फार्मा का जो चार्ट इट्स लुकिंग गुड। ठीक है ना। इसमें एक 15-20% करेक्शन आ गया और फिर वो नाउ कप फॉर्मेशन और ब्रेकआउट होगा। तो यू कैन हैव ए लुक, आप इसको आप अपने रडार में रख सकते हो। और अनदर स्टॉक है जिसमें एट द करंट लेवल से रेडिको खेतान, ये रेडिको खेतान का जो स्टॉक है इसके अभी थोड़ा सा स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इसका जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो इट्स वेरी फैंटास्टिक फैबुलस चार्ट है, ये आप देख रहे हो, और बहुत ही बढ़िया मूव रहा। लेकिन अभी इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हो। और ये जिसका जो करेक्शन आया था जो 1 फरवरी को, हम देखने की कोशिश करें 1 फरवरी किधर है। हम देखेंगे वेयर इज द फर्स्ट, ये 1 फरवरी। तो 1 फरवरी के में मतलब भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी लगाया था। तो उसके चलते हुए स्टॉक में भी कहीं ना कहीं हमें स्टॉक में मार देखने को मिले, क्योंकि जो बेसिकली जो तंबाकू, गुटखा और लिकर स्टॉक को लोग एक ही नजर से देखते हैं। तो उसके चलते हुए स्टॉक में भी आपको 1 फरवरी को गिरावट मिली। उसके बाद भी द स्टॉक मतलब स्टॉक ने काफी रन अवे दे दिया था, काफी बढ़त दे दिया था। आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक काफी चल चुका है, ये जो पीरियड है काफी चला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक डाउन हो गया। और अभी जो अभी जिस करंट लेवल पर है, एक बहुत ही मतलब फैंटास्टिक लेवल बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसका यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस रह चुका है वो अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। इट शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड इट शुड मूव अपवर्ड्स। ठीक है ना। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या फिर ब्रेक करता है। यदि रेस्पेक्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, इट कैन मूव अपवर्ड्स।
और इसमें जो इश्यूज जो चल रहा है, जो रेडिको खेतन में जो इश्यूज, 2-3 इश्यूज है इसमें। एक तो जो भारत और यूरोप यूनियन का ट्रेड का जो डील हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये शंका थी कि मतलब जो यूरोपियन मार्केट्स का जो वाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और हमें हमारे जो रेडिको खेतन के उनके साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उसके ईयू ट्रेड डील के बाद इसमें थोड़ा सा इश्यूज आए थे। और उसके बाद जो और एक जो इशू था इसमें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लेवी ड्यूटी लगाया था। बेसिकली अभी तक जो कैटेगरी होता है, एक तो है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर होता है, एक होता है फॉरेन मेड फॉरेन लिकर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी बना दी है महाराष्ट्र मेड लिकर, महाराष्ट्र मेड लिकर करके। तो उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में जो कंपनी जो लिकर बना रहे उनको उन्होंने कुछ कंसेशन दिए और बाकी को, तो वो महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में भी कुछ इश्यूज इसमें रहे हैं। और इसके बाद और एक जो इशू रहा था कि इसे बताया गया कि जो बियर का कंजम्पशन है कर्नाटक में 18% फॉल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि जो महाराष्ट्र एक अच्छा मार्केट है रेडिको के लिए, महाराष्ट्र हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, तो इनमें थोड़ा सा इस प्रकार के न्यूज में स्टॉक में थोड़ा प्रेशर, इट्स क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन द स्टॉक। और इसके अलावा भी जो आईटी सेक्टर में जो डिसरप्शन चल रहा है, इसके कारण भी कुछ अलग है, इससे रिलेटेड सेक्टर्स में इश्यूज हो रहे हैं। जैसे डोमिनोज जो पिज्जा कंपनी है, दैट वाज जुबिलेंट फूडवर्क्स, उसमें भी कहीं हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जैसे लिकर स्टॉक्स में भी थोड़ा प्रेशर देखने को, यदि आईटी के लोग यदि दे लूज अ जॉब, तो नेचुरली जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स के लिए, तो इट इज गोइंग डिमांड, दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज समथिंग इश्यूज ऑन देयर। और इसके बाद और कुछ इश्यूज है बहुत सारे, जैसे है ये अपने रेडिको खेतान हो गया, के इंडस्ट्रीज हो गया, अजंता फार्मा हो गया। सो आप इन स्टॉक्स में अपनी नजर रखिए। और दोस्तों आज के लिए फिर मैं इतना रखते हैं, दोस्तों फिर कभी किसी वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपना बहुत बहुत धन्यवाद।